सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का ब्लेड लर्नर K12 पे। सो हेयर वी आर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग द नोट्स ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। हमने इस चैप्टर का लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट आई वुड रिकमेंड कि डू वॉच दिस लेक्चर एंड उसके बाद आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, जहाँ पे ज्वाइन होकर आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फर्दर आप इस नोट्स को अगर डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग यू विद द लिंक ऑफ गूगल ड्राइव। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपको अन्य चैप्टर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे एंड अदर सब्जेक्ट्स का भी बहुत सारे मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लें। बहरहाल, सो रिगार्डिंग द डिस्कशन, एक बार नोट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सो हेयर वी हैव द कंटेंट्स ऑफ द नोट्स। हमने इस नोट्स को शुरू करा, जैसा हमने वीडियो को भी शुरू करा था, विद द लेट एंटीक्विटी। हमने जब रोमन अम्पायर के बारे में पढ़ा था, द अम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स की, एक ऐसा अम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि एक एरा आता है लेट एंटीक्विटी का, जिसमें कि कॉन्स्टेंटाइन का शासन था, जिसमें कि कॉन्स्टेंटिनोपल की सिटी बसाई जाती है, जिसमें कि बाइफर्केशन होता है, जिसमें कि डिवेस्टेशन होता है वेस्टर्न रोमन अम्पायर का। उसी एरा में प्रॉफिट मोहम्मद का भी जन्म हुआ। उस एरा में आप देखेंगे तो इस्लाम अपना एक्सपेंशन भी करता है। सो बेसिकली हमें इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए, हमें इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए लेट एंटीक्विटी को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी था। तो हमने लेट एंटीक्विटी के टाइमलाइन से शुरू करा है। उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस वी हैव व्हेन वी टॉक अबाउट द इस्लामिक हिस्ट्री। उसके बाद द राइज ऑफ इस्लाम, इसमें हमने मेजर देखे, मेजर सोर्स ऑफ एविडेंसेस में जितने भी हमने बायोग्राफीज थी उनको देखा, कुरान को भी फोकस में लिया था, जो भी हमने हदीस के बारे में चर्चा करी थी, एपिग्राफी को देखा था, इंस्क्रिप्शंस को देखा था, जो निमिस्मैटिक्स होते थे उसकी चर्चा करी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद आप देखेंगे तो द राइज ऑफ इस्लाम, इसमें हमने जो शुरुआत करा है वो करा है बर्थ ऑफ मोहम्मद से लेके, उसके बाद उनके एरा में जितना भी एक्सपेंशन हुआ उसको हमने देखा। उसके बाद बर्थ ऑफ मोहम्मद के बाद हमने जब ये देखा कि जब मोहम्मद का डेथ होता है, उनकी जब डेथ होती है, तो उसके बाद ये जो इस्लामिक अरेबियन पेनिनसुला था वो लीडरलेस हो जाता है। अब जब ये लोग लीडरलेस हो गए तो ट्राइब्स वेर बेसिकली रिवोकिंग दियर लॉयल्टीज़, जिन्होंने कि मोहम्मद में अपनी लॉयल्टी वेस्ट करी थी, वो कहते हैं कि अब तो हम इस्लाम को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी तो लॉयल्टी थी वो मोहम्मद के साथ टाइड थी। अब मोहम्मद तो रहे नहीं तो हम इस्लामाइज तो अब होंगे नहीं। तो अब कैलिफेट्स का एरा शुरू होगा। यहाँ से पहले राशिदुन कैलिफेट आएंगे, फिर उमैय्यद्स आएंगे, फिर आपके अब्बासिद कैलिफेट आते हैं। उसके बाद अब्बासिद कैलिफेट के दौरान हमने एक चीज़ देखी थी कि जैसे जैसे अब्बासिद कैलिफेट कमज़ोर होता जाएगा, वैसे ही छोटी छोटी सल्तनतें उभर के आएंगी। सल्तनतें क्या होती थी? दूस वेर द टेरिटरीज बीइंग रूल्ड बाय द सुल्तान्स। सुल्तान क्या होते थे? सुल्तान बेसिकली खलीफाओं जितने बड़े नहीं होते थे, खलीफाओं से छोटे होते थे। सुल्तान एक पोजीशन होती थी जिसको कि खलीफा लेजिटिमाइज करते थे। अगर खलीफा उसको लेजिटिमाइज करते हैं कि आज से आप इस फलाने इलाके के सुल्तान हैं, तभी हम उसको सुल्तान कहते हैं। तो जितने भी लोग आप देखेंगे अपने नाम के आगे सुल्तान का टाइटल लगाते हैं, दैट मीन्स कि दे वेर बीइंग लेजिटिमाइज्ड बाय द खलीफा। ठीक है, उस समय जो भी रहे होंगे। तो इस ज़माने में जितने भी सल्तनत थे, क्योंकि हम अगर सेंट्रल इस्लामिक लैंड की बात करते हैं तो जो कोड टाइम हम पढ़ते हैं वो 600 एडी से 1200 एडी का है। इस बीच आप देखेंगे तो मेजर पोर्शन जो था वो अब्बासिद कैलिफेट्स का था। तो वही उन्हीं के टाइम में बहुत सारी सल्तनतें आती है, सल्जूक्स आते हैं, सैमनिड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फातिमिड्स आते हैं। उसके बाद क्रूशेड्स, क्रूशेड्स इज़ अनदर टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसको भी कवर करा था हमने। टोटल 3 क्रूशेड्स हमने कवर करा है, रीज़न देखा है क्रूशेड के पीछे एंड कंक्लूजन भी देखा। फिर अल्टीमेटली क्रूशेड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्रिश्चियन इस्लामिक हिस्ट्री पे, उसको देखने की कोशिश करी हमने। ये जो क्रिश्चियन अम्पायर हुआ करता था यूरोप में, एंड जो इस्लामिक अम्पायर था आपका माइनर एशिया, सेंट्रल एशिया एंड जो आपका मिडिल ईस्ट है, उसमें इन दोनों के बीच रिलेशनशिप पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है क्रूसेड्स के, उसको देखा था। देन इकोनॉमी में हमने 3 चीज़ों की बात करी थी। एग्रीकल्चर कैसा था? एग्रीकल्चर में हमने ये देखा था कि जो नील नदी किनारे वैलीज होती थी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ करता था। एग्रीकल्चर चूँकि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, तो जो सल्तनत के सुल्तान होते थे या खलीफा होते थे इस्लामिक वर्ल्ड के, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील होगी तभी हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ही मिलता। उसके बाद हमने अर्बनाइजेशन की बात करी थी। उसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट हमने देखा था कि बगदाद की सिटी जो 762 ईस्वी में बसाई जाती है, वो कैसे 40 सालों के अंदर ही आप देखेंगे तो 1 मिलियन पॉपुलेशन का आंकड़ा छू जाती है। सो दैट वाज अनदर बिग अचीवमेंट। उसके बाद कॉमर्स की बात करी थी। कॉमर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सबसे पहले तो हमने क्वाइनेज सिस्टम देखा था।
क्वाइनेज सिस्टम के अलावा हमने ये देखा था कि उस समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी जिनका कि हम आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लाइक उस समय भी क्रेडिट सिस्टम चलता था। क्रेडिट सिस्टम में बहुत सारे टूल्स की हमने चर्चा करी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा था, जो कि आप देखेंगे तो जो व्यापारी होते थे जिनको कि क्रेडिट में मदद चाहिए होती थी उधार लेने में, उनको हेल्प करती थी। फिर हमने लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करी थी। लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक तरीके से व्यापारी को एक बिना कैश के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में काम आता था। उसके बाद कल्चर्स के बारे में बात करी थी। कल्चर में हमने सबसे पहले शरिया के बारे में पढ़ा था। शरिया किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, शरियाज के पिलर्स मतलब किस बेसिस पे शरिया बसा हुआ है। उसके बाद लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एंड आर्किटेक्चर्स। कल्चर में हमने सूफीज़म को भी देखा था। सूफीज़म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्ट है इस्लाम का, एंड उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो सूफीज़म के फॉलोअर्स थे वो दो चीज़ों पर विश्वास रखते थे। वो एक तो कहते थे कि हमें इंटेंस लव करना है, इंटेंस लव विद द सुप्रीम गॉड, इंटेंस लव को ही उर्दू में इश्क कहा गया है। उसके बाद आप देखें तो उन्होंने एक और चीज़ पे जोर दिया था, दैट वाज पैंथियज्म। पैंथियज्म मतलब वो लोग हर एक फॉर्म ऑफ गॉड को रिस्पेक्ट करते थे, टोलरेट करते थे। इसीलिए आप देखेंगे तो सूफीज़म में अदर सेक्ट के लोग भी आकर्षित होते हैं सूफीज़म की तरफ, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो हिंदुज़म के लोग हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म के फॉलोअर्स हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सूफीज़म किस तरीके से चैलेंज हो जाता है एक तरीके से आप कहें तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के खिलाफ, तो उसको भी देखा। देन लर्निंग एंड आर्किटेक्चर्स में हमने लर्निंग्स में देखा कि बड़े बड़े जो एपिक्स लिखे गए हैं, चाहे वो इब्न सिना के हो, अलबेरूनी के हो, चाहे वो ताबरी के हो, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी थी। लैंग्वेज का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, पोट्री किस तरीके से विकसित करी जाती है सैमनेट के दौरान, लुडाकी के बारे में सीखा था, उमर ख़याम के बारे में समझा। देन आर्किटेक्चर में जो बेसिकली आर्किटेक्चर था, इस्लामिक आर्किटेक्चर, डोम आर्क यूज़ करके, मिनारेट्स यूज़ करके। फिर आर्किटेक्चर में हमने देखा किस तरीके से लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करने से मना किया गया, तो हमने उस पर कैलीग्राफी शुरू कर दी। जब ये इस्लाम में मना कर दिया गया कि आप किसी भी आर्किटेक्चर पे, मान लीजिए आपने कोई पॉटरी बनाई या मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, तो आप उस पर लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हालांकि शुरुआत में ऐसा नियम नहीं था, बाद में ऐसा नियम कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा था कि जो क्वाइनेज होते थे, क्वाइंस इशू किए जाते थे, वो उमैद कैलिफेट के दौरान एक अब्द अल मलिक करके कैलिफ हुआ था, तो उन्होंने क्या करा था, बेसिकली अपनी जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, वो क्वाइनेज में छपवाया था। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो खासा चेंज आता है क्वाइनेज इशू करने की पैटर्न में। उसके बाद क्वाइंस पे आप देखेंगे तो कुरान के कोटेशंस लिखे जाते हैं, क्योंकि कहा गया था कि आप आर्किटेक्चर्स पे लिविंग बींग्स को, यानी कि आदमियों को, जानवरों को, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ शरिया। तो उसके बाद आर्किटेक्चर में देखेंगे तो कैलीग्राफी का इस्तेमाल शुरू होता है, कुरान के कोटेशंस लिखे जाते हैं, हदीस की बातें लिखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सुनाओ एक बार हम लोग नोट्स को बहुत तेजी से स्क्रॉल कर लेते हैं। सो हियर कम्स द लेट एंटिक्विटी, देन मेन सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस, देन द राइज ऑफ इस्लाम, expansion under Muhammad, then of caliphates, Rashidun caliphates, उमैद caliphates, अब्बासिद caliphates, देन अब्बासिद कैलिफेट का जो टाइम लाइन है उसको देखा था। देन कैसे राइज ऑफ डिफरेंट सल्तनत, उसको देखा था कि कैसे अब्बासिद कैलिफेट का ब्रेक डाउन होता है एंड सल्तनतें राइज होती हैं। देन बहुत सारी सल्तनतों के बारे में पढ़ा, सेल्यूक सल्तनत, फातमिद सल्तनत। देन क्रूशेड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इकॉनमी में एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता था सिटीज़ का, उसको देखा था। देन कॉमर्स में हमने बात करी थी ट्रेड रूट्स की, क्वाइनेज की, क्रेडिट टूल्स की। देन लर्निंग एंड कल्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ शरिया, सूफिज़म। देन लैंग्वेजेस, इब्न सिना की जो मेडिसिन पे एपिक लिखी गई है वो, डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री, हिस्ट्री पे जो वर्क्स लिखे गए हैं, चाहे वो अलबेरूनी के हो, फरदौसी के हो, इब्न नादिम के हो। देन इस्लामिक आर्किटेक्चर, एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फर्दर आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी हमने कंपाइल करा है। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इधर आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू इसको अवेल करें या ड्राइव के लिंक के थ्रू अवेल करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।